अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ सकती है मजीद कशीदगी। ईरान के सूबे सिस्तान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कर दिया गया कत्ल। अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों के दरमियान हौसी बागियों ने की दिलेराना कार्रवाई। खलीज अदन में ब्रिटेन के तेल बरदार जहाज पर दागे मिसाइल, खित्ते में बढ़ी कशीदगी। गजा के फलस्तीनियों ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की कर दी मजम्मत। बताया नाकाम अदालत। कहा गजा के लिए सिर्फ इमदाद काफी नहीं बल्कि उन्हें देर पा जंगबंदी चाहिए। नीतीश कुमार ने आखिरकार दे दिया इस्तीफा। आज शाम 7 बजे लेंगे सीएम का हलफ। कांग्रेस वाली गठबंधन हुकूमत पर जाहिर की नाराजगी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को बताया गिरगिट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा मुल्क में आया राम गया राम जैसे कई लोग। और आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी ने 5.5 से 6 हजार करोड़ खर्च करके 245 से ज्यादा या 275 एमएलए खरीदे हैं। और अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान के शहर सरावान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने एक्स पर इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ईरान के सूबे सरावान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखाना सोगवार ख़ानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। ज़ाहदान में पाकिस्तानी कौंसल जनरल वक़ुआ और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर हमलों के दरमियान हौसियों ने एक और जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए पहली बार खलीज अदन में बरतानवी तेल बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। रॉयटर्स के मुताबिक यमन के हौसी बागियों ने बहर अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले तेज करते हुए जुमा के रोज़ तिजारती कंपनी ट्रेफिगेरा से एक फ्यूल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बना दिया, जिससे जहाज़ में आग लग गई और बुरी तरह भड़क गई। बरतानवी मैरीटाइम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हमले के नतीजे में नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ट्रेफिगेरा ने कहा कि एक मिसाइल ने बरतानवी फ्यूल टैंकर मार्लिन लेवांडा को उस वक्त निशाना बनाया जब वो बहर अहमर से गुजर रहा था। आलमी अदालत इंसाफ के अबूरी फैसले के बावजूद इसराइल ने गजा में बमबारी तेज कर दी है। अल जज़ीरा के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। ताहम इसराइली रियासत ने इसके बरखिलाफ गजा पर बमबारी और तेज कर दी है। अपने इंतहाई मुतवक्का अबूरी फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि उसे इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के दायर करदा नस्लकुशी के मुकदमे में फैसला करने का दायरे अख्तियार हासिल है। ताहम अदालत ने अपने फैसले में इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया है। उधर गजा के फ़लस्तीनियों ने आलमी अदालत के फैसले की मजम्मत करते हुए उसे नाकाम अदालत करार दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों का कहना है कि सिर्फ इमदाद काफ़ी नहीं है बल्कि उन्हें देर बाद जंगबंदी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ के फैसले से शदीद मायूसी हुई, जिसमें इसराइल को 4 महीने से जारी खौफनाक बमबारी और ज़मीनी हमले बंद करने का हुक्म ही न दिया गया। आलमी अदालत ने फैसले में इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया है। ताहम जंगबंदी और गजा में तमाम फौजी सरगर्मियाँ बंद करने की कोई बात तक नहीं की। अल जज़ीरा से बात करते हुए गजा में बहुत से लोगों ने कहा कि वो इस फैसले से मायूस हैं, लेकिन हैरान बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें न आलमी
अदालत और न ही आलमी निज़ाम इंसाफ पर एतमाद है, जो अब तक गजा में खुरेजी को ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के तिल अबीब के ख़िलाफ़ दायर नस्ल कुशी के मुक़दमे में अबूरी हुक्म इम्तनाई के फ़ैसले ने इसराइल के लिए सज़ा से फ़रार का अमल ख़त्म कर दिया है। अश्तिया ने अदालत के फ़ैसले के हवाले से अपने तहरीरी बयान में कहा कि इस फ़ैसले का मतलब सज़ा से इसराइल के फ़रार का ख़ात्मा है और इसराइल की मदद करने वाले ममालिक को ये इमदाद तर्क करने पर मजबूर करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तवक्को करते हैं कि वो गजा की पट्टी में होने वाले जुल्म व बर्बरियत और सानह को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर जंगबंदी का फैसला करेगी। उन्होंने इसराइल को मुजरिम के कटहरे में लाने की अहमियत पर जोर दिया, ये बताते हुए कि इसराइल गजा की पट्टी में इंसानी बहरान का जिम्मेदार है। अश्तिया ने आलमी बरादरी से गजा की पट्टी में फौरी इंसानी इमदाद के दाखिले के हवाले से इसराइल पर दबाव डालने की अपील की है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि अमेरिका गजा में हमास के ज़ेरे हिरासत इसराइली कैदियों की रिहाई के हवाले से एक और डील की सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है, ताहम इस हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों को बताया कि हमें किसी पेशरफ्त की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मिडल ईस्ट के लिए अमेरिकी ख़ुसूसी एलची ब्रेट मैकगर्क की ख़ित्ते के दौरे के बाद वाशिंगटन के बाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। कर्बी ने कहा कि मैकगर्क कैदियों के बारे में बातचीत करने के बाद वापस आए हैं। अफगानिस्तान में खुराक की बहरानी सूरत हाल के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के बहरान के बारे में खबरदार करते हुए ये ऐलान किया है कि इमदादी अशिया तक ज़रूरतमंदों की रसाई के लिए मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताल्लिक़ ऑफिसर फिलिप क्रैफिफ ने यह भी कहा है कि ये तंजीम साल 2023 में अफगानिस्तान भर में 1 करोड़ लोगों के लिए हंगामी खुराक की इमदाद में कटौती करने पर मजबूर हुई, जिससे लाखों ख़वातीन और बच्चों की जानों को खतरा लाहक हुआ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने बेलगोरेद इलाके में 65 यूक्रेनी कैदियों समेत 74 अफराद को ले जाने वाले रूसी तैयारे को मार गिराते हुए जुर्म का इर्तिकाब किया है। पुतिन ने झड़पों के दौरान यरगमाल बनाए गए 65 यूक्रेनी फौजियों, 6 अफराद पर मुश्तमिल हमला और 3 साथियों के सवार होने वाले जहाज पर रॉकेट मारे जाने के बारे में बयान दिया। तैयारे को यूक्रेन की तरफ से मार गिराए जाने पर तवज्जो दिलाते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की वज़ारत दिफा के मरकज़ी खुफिया सर्विस दफ्तर को इत्तला थी कि कैदियों को खित्ते में ले जाया जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बिहार में मचे सियासी घमासान के दरमियान आखिरकार नीतीश कुमार ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा देकर कांग्रेस आरजेडी के साथ बनाई गई महागठबंधन सरकार गिरा दी है। इस दरमियान खबर है कि आज शाम 7 बजे बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के साथ मिलकर बिहार की नई हुकूमत बनाएंगे और सीएम के ओहदे का हलफ लेंगे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से गठबंधन में काफ़ी कुछ सही नहीं चल रहा था, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा। इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, हर तरफ हम ही सब कुछ कर रहे थे। हमको लगा कि ये सब सही नहीं है कि सिर्फ हम ही काम करें, इसलिए ये फैसला लिया कि इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? क्यों ना बताइए सर? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया
और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने अभी जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। और नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से। तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। सर आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। छोड़ दिया सर। इस दरमियान कांग्रेस ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के मामले पर रद्देमल जाहिर किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को गिरगिट बताते हुए कहा कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक्स पर लिखे पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कि बार बार सियासी शिराकतदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस गद्दारी के माहिर और उन इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वज़ीर आज़म और बीजेपी घबराए हुए हैं और इसे ध्यान हटाने के लिए ये सियासी ड्रामा रचा गया है। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस को मजबूत करार दिया। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। पहले वो और हम मिलकर लड़े थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने, कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे। और आज
वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आए आराम गए। आम आदमी पार्टी लीडर दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां जहां बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत पाती है वहां एमएलएस खरीदकर सरकार गिरा देती है। अभी तक बीजेपी ने 5.5 से 6 हजार करोड़ खर्च करके 275 एमएलएस खरीदे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अब तक 5.5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान की लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाकर 350 के आसपास विधायक खरीद चुकी है। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि जहां भाजपा चुनाव लड़कर जीत नहीं पाती वहां पिछले दरवाजे से विधायकों को खरीद के जनादेश से बनी हुई सरकार को गिरा के अपने आदेश से सरकार बनवा लेती है। धन के आदेश से जनादेश के ऊपर भाजपा धनादेश हावी कर देती है। लेकिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का धनादेश नहीं चल पा रहा है। हमने बात की, पता चला 21 नहीं 7 विधायकों को संपर्क साध कर और एक ही किस्म की बात की गई है, एक ही किस्म का लालच दिया गया है और हर बार इसलिए हम कहते हैं कि जो ईडी और सीबीआई के अंदर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित प्लॉट है। हर विधायक को कॉल करके ये कहा गया कि अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ दो, 25 करोड़ रुपए का ऑफर है, बीजेपी में आ जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। बीजेपी लॉन्ड्री करती है सारे पापों अपराधों की। कांग्रेस ने नौकरी के लिए इजराइल जाने वाले हिंदुस्तानी नौजवानों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि इजराइल में तशद्दुद जारी है, लेकिन 10,000 ओहदों पर भर्ती के लिए यूपी और हरियाणा के कई नौजवान इजराइल जाना चाह रहे हैं। ये नाइंसाफी का दौर है। इसी हफ्ते की खबर आपने देखा कि इजराइल, जहां की एक संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है, 10,000 वैकेंसीज के लिए यूपी और हरियाणा के हमारे कई नौजवान लाइन में लगे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां जान जोखिम में डालकर वो नौकरी करने जा रहे हैं। आंखें खोल देती हैं वो नजारे। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो हमारी उम्र के हैं, जब कुवैत में संघर्ष हुआ था तो हिंदुस्तान के जितने परिवार जिनके लोग कुवैत में नौकरी करते थे वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो स्पेशल फ्लाइट्स में लौटेंगे। वो वक्त और आज का दौर, संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, लेकिन लोग यहां सिर्फ 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं जहां खतरों से खेलकर थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। ये अंतर आया है जिसको ये अमृतकाल कहते हैं और जिसको हम अन्यायकाल कहते हैं। हम क्यों अन्यायकाल कहते हैं? ये नजारे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्यायकाल क्यों है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकली, 60,000 के लगभग भर्तियां हैं, 51 लाख एप्लीकेंट्स। देयर आर 60,000 वैकेंसीज इन उत्तर प्रदेश पुलिस एंड 51 लाख एप्लीकेंट्स। एक तो बड़े सालों के बाद भर्तियां निकली हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है हमारे नौजवानों की, विशेष तौर पे। अब इन 51 लाख भर्तियों का जो प्रक्रिया होगी, आप इसमें कैसे इंटरव्यू लेंगे, कैसे फिजिकल करेंगे, क्या उसका मापदंड होंगे, chaos as we say in English। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ सकती है मजीद कशीदगी। ईरान के सूबे सिस्तान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कर दिया गया कत्ल।
अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों के दरमियान हौसी बागियों ने की दिलेराना कार्रवाई। खलीज अदन में ब्रिटेन के तेल बरदार जहाज पर दागे मिसाइल, खित्ते में बढ़ी कशीदगी। गजा के फिलिस्तीनियों ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की कर दी मजम्मत, बताया नाकाम अदालत। कहा गजा के लिए सिर्फ इमदाद काफी नहीं बल्कि उन्हें देर पा जंगबंदी चाहिए। नीतीश कुमार ने आखिरकार दे दिया इस्तीफा। आज शाम 7 बजे लेंगे सीएम का हलफ। कांग्रेस वाली गठबंधन हुकूमत पर जाहिर की नाराजगी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को बताया गिरगिट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा मुल्क में आया राम गया राम जैसे कई लोग। और आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी ने 5.5 से 6 हजार करोड़ खर्च करके 245 से ज्यादा या 275 एमएलए खरीदे हैं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।